दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 120 बहादुर। लेकिन इस फिल्म के नाम को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि उन 120 वीर जवानों में लगभग सारे जवान अहीर यादव समुदाय के थे। लोगों ने मांग की थी कि फिल्म का टाइटल 120 अहीर या 120 बहादुर अहीर रखा जाए। देश भर में प्रदर्शन हुए, विरोध हुए। आखिरकार नाराज यादव समाज को बहुत समझा बुझाकर सम्मान देकर इस फिल्म को रिलीज किया गया। तो सवाल ये उठता है, उस रात रेजांगला की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर 120 बहादुर अहीरों ने आखिर क्या कर दिया था, जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टोरी में घुसते हैं। साल 1962, अक्टूबर का महीना। चीन ने धोखे से भारत पर हमला बोल दिया। धीरे धीरे लद्दाख के कई इलाके पर कब्जा करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। चीन को अच्छे से पता था, अगर चूसुल का एयरबेस उनके हाथ लग गया तो जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना उनके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। यहीं से शुरू होती है कहानी। 18 नवंबर का दिन एक सैनिक जान लेकर भागा चला आ रहा है। -डिग्री टेम्परेचर, बर्फ के तूफान। वो घायल था, बीच रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। इंडियन आर्मी उसे उठाती है। नाम है रामचंद्र यादव। हॉस्पिटल में कर्नल पूछते हैं, कंपनी का क्या हुआ? रामचंद्र सदमे में, बस बड़बड़ाता रहता है, मैं मेजर साहब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं उस मुसीबत में उनके साथ रहूंगा। डॉक्टर उसे सुला देते हैं। फिर शुरू होता है फ्लैशबैक। 3 दिन पहले रामचंद्र यादव फील्ड में आया था, नया रेडियो ऑपरेटर, कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार। जैकेट मांगी, मिली नहीं, बस एक गोली थमा दी गई हाई एल्टीट्यूड के लिए। वो पूछता है, चार्ली कंपनी कहाँ है? जवाब मिलता है, जहाँ कंपनी कम और मेला ज्यादा लगे वही है चार्ली कंपनी। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं। इधर ब्रिगेडियर कर्नल से प्लान पूछते हैं। कर्नल कहते हैं, जिस रास्ते से चाइना आएगा वहां टॉप पर चार्ली कंपनी तैनात है। ब्रिगेडियर को शक होता है, ये तो प्लेन में लड़ने वाले सैनिक हैं, ऊंचाई पर कैसे लड़ेंगे? कर्नल मुस्कुराते हैं, वो जगह खुद मेजर शैतान सिंह ने चुनी है। कट टू मेजर शैतान सिंह, दुश्मन का स्नाइपर छिपा है। मेजर जानबूझकर उसकी रेंज में खड़े हो जाते हैं। हवा उनकी साइड है, स्नाइपर शूट नहीं कर पाता। जैसे ही गोली चलती है, मेजर का जवान स्नाइपर को ढेर कर देता है। नाम शैतान नहीं तो और क्या, रामचंद्र चार्ली कंपनी पहुंचता है। सारे जवान एक ही इलाके के, अहीर यादव, सब भाई जैसे। कुश्ती, मारपीट, चॉकलेट की लड़ाई, सब चलता है। मेजर आते हैं और डांटते हैं, ये कोई आम कंपनी नहीं, ये अहीर रेजिमेंट है। साहस बहुत है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। जंग सिर्फ साहस से नहीं, डिसिप्लिन से जीती जाती है। फिर मेजर को लोकल्स बताते हैं, 2 दिन में भयंकर तूफान आने वाला है। मेजर को यकीन हो जाता है, चाइना तूफान का फायदा उठाकर रेजांगला से अटैक करेगा। मिशन मांगी, सिर्फ रेजांगला जाने की मिली, न हथियार न अतिरिक्त फौज। रात में हर जवान अपने परिवार को याद कर रहा था। मेजर शैतान अपनी पत्नी सुगंधा को याद करते हैं। सुगंधा ने कहा था, अगर कल कुछ हो गया तब भी मैं गर्व ही करूंगी कि मेरा पति सच्चा देशभक्त था। अगले दिन चीन में माओ का ऑर्डर आता है, 3 दिन में चूसुल एयरबेस पर कब्जा करो, सीज फायर होने वाला है। जो जमीन पर कब्जा होगा वही उसकी। मेजर शैतान हीर जवानों को लेकर 17,000 फीट के रेजांगला पहुंचते हैं। तापमान -40 डिग्री। कंपनी को 3 प्लाटून में बांटते हैं, खुद एक लिसनिंग पोस्ट बनाते हैं। तभी गांव में धमाका। मेजर दौड़ते हैं, पूरा गांव मार डाला गया। मेजर अकेले बचे, चीनी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। दूर से देखते हैं, 3,000 चीनी सैनिक भारी हथियारों के साथ आ रहे हैं। मेजर मैसेज भेजते हैं। ब्रिगेडियर कहते हैं, हेडक्वार्टर की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, वापस आ जाओ। मेजर शैतान जवाब देते हैं, बिना लड़े हार मानकर वापस नहीं जाऊंगा। फिर मेजर अपनी कंपनी के सामने खड़े होते हैं, मेरे साथ सिर्फ 120 बेस जवान, सामने 3,000 की फौज। ये सुसाइड मिशन है, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। सन्नाटा। फिर 120 गला एक साथ गूंज उठता है, हम अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक, आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे। कट टू प्रेजेंट। 222 वन, वॉर खत्म, सीज फायर हो चुका है। रामचंद्र यादव को होश आता है। वो 17 नवंबर की रात की पूरी कहानी बताता है। उस रात तापमान -40 डिग्री से भी नीचे। चीनियों ने भेड़ों पर टॉर्च बांधा था ताकि हमारी पोजीशन पता चले, लेकिन हमारे अहीर जवानों ने भेड़ की स्मेल पहचान ली, फायर नहीं किया। फिर 15-20 चीनी सैनिक आए,
जंग शुरू। दुश्मन के पास मशीन गन्स, हमारे पास पुरानी 303 राइफल्स। एक एक प्लेटून खत्म होती गई। फिर हाथों से, खुखरी से, पत्थरों से लड़ाई। गोलियां खत्म, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। दुश्मन कमांडर चिल्लाता है, मेजर को मारो, बाकी रुक जाएंगे। हमारे जवान मेजर को कवर करते हैं। मेजर रामचंद्र को आखिरी ऑर्डर देते हैं, भागो, चूसुल पहुंचो, दुनिया को बता दो। तो अहीर बहादुर भागी नहीं थे, उन्होंने देश के लिए लड़ना चुना था। रामचंद्र भागता है, पीछे चीन के और सैनिक आते हैं, लेकिन वहां चारों तरफ सिर्फ चीनी लाशें पड़ी थी। 120 अहीरों ने दुश्मनों को मार गिराया था। चीन डर गया, वापस लौट गया, अपनी लाशें भी उठा ले गया। 3 महीने बाद बर्फ पिघली, 120 वीरों के शव मिले, सबके हाथ में हथियार, कोई भी पीछे नहीं हटा था। तब जाकर दुनिया को पता चला रेजंगला में क्या हुआ था। इसी के साथ मूवी खत्म। दोस्तों, ये 120 बहादुर अहीरों की वो अमर गाथा जिन्होंने 1:55 के रेशो में दुश्मन को ढेर कर दिया, और आज भी रेजंगला पर उनकी आत्माएं गश्त लगाती हैं। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो अभी लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखना जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी। जय हिंद।